चलो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है, मान लेते हैं दो पॉइंट हैं, ये है P, ये है Q। x1 y1 दो पॉइंट के नाम दे देते हैं, x2 y2 दे देते हैं। अब देखो यहाँ है तो इससे डॉटेड लाइन इस तरह से मिला देंगे। ये डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा डिस्टेंस बताओ जल्दी। देखो जब कोई भी लाइन खींचते हैं, कोई भी पॉइंट इंडिकेट करते हैं, अगर 3 2 इस तरह से है तो ये लाइन कौन सा होगा, इसका दूरी कितना होगा, इसका दूरी कितना होगा जल्दी बताओ। अरे ये क्या है, किसके पैरेलल है, y के पैरेलल है, और इस पॉइंट तक है, मतलब ये दूरी है। तनी को बात नहीं पता है, इसका मतलब ये क्या है y1, ये पूरा क्या है y2। अच्छा ये अब देखो ये पूरा लाइन है, मान लेते हैं इसको L इसको M, बात ना करो तो अच्छा है। देखो इधर देखो, यहाँ पर ये पूरा y2 है, ये क्या होगा बताओ है, ये क्या हो जाएगा, ये हम कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है, और इसी के पैरेलल एक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 15, तो पूछेंगे ये दूरी कितना है माने 15 माइनस 10, तो उसी तरह क्या होगा, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला ना, तो दोनों में बड़ा वाला, ये दूरी y1 है, ये कितना होगा y2 माइनस y1। इसी को समझाने के लिए एक लाइन खींच के लिखते हैं y2 माइनस y1। अच्छा ये क्या होगा, ये दूरी क्या है, ये दूरी ये है x1, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है x2, तो बीच वाला दूरी क्या होगा x2 माइनस x1। अब देखो यहाँ पर PQ लिखेंगे, PQ का स्क्वायर इन ट्रायंगल PQR में, ठीक है, PQ का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, PR के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर होगा। अरे पाइथागोरस थ्योरम ने आती, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका वैल्यू डालेंगे, PR का वैल्यू बोलो, PR ये है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, QR का वैल्यू बोलो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ PQ अगर करेंगे, ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। बताओ ये फार्मूला बन गया, हो गया प्रूफ, ठीक है। अच्छा अगर ये फार्मूला प्रूफ हो गया तो चलते हैं डिवीजन की ओर, ठीक है। इंटरनल डिवीजन, देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, इधर लिखते हैं x2 है, y2 है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई r है और यह m अनुपात n में डिवाइड करता है ये पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। उसी तरह y वाला इधर लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। देखो ना हम इधर पढ़ा रहे हैं, उधर बतिया रहा है, कौन बतिया रहा है, हाँ। अभी ध्यान नहीं दोगे तो जीवन भर बतियाना पड़ेगा, समझ रहे हो। बोर्ड एग्जाम जब निकल जाएगा तो उसके बाद बतियाते रहना, रिजल्ट में छप जाएगा मोहर, वही मोहर से पहचाने जाओगे। ये नहीं पूछेगा कितना तेज पढ़ने में हो, ये पूछेगा कि नंबर क्या परसेंट है। समझाते समझ लो ना भाई, काहे बोलवाना चाहते हैं।
देखो तो ये अभी हम बता रहे थे इंटरनल डिवीजन माने अंतः विभाजन का फॉर्मूला था। अब होता है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन का क्या होता है फॉर्मूला बताओ। बाह्य विभाजन का मतलब क्या हुआ, अंतः विभाजन का मतलब हुआ, ये देखो ये चौक है, यहाँ हम तोड़ दिए तो विभाजित किए ना इसको, ये अंदर ही विभाजित किए ना। अब देखो अब कह रहा है बाह्य विभाजन। अब बाह्य विभाजन का मतलब हुआ कि ये चौक है, ठीक है, और बाहर से कोई कुछ जोड़ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई ले लिए, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिए और उसका वैल्यू निकालना है, तो इस लाइन से बाहर पॉइंट ले रहे हैं, इसलिए वह कहलाता है बाह्य विभाजन। अब यहाँ लाइन के अंदर लिए थे पॉइंट, तब नहीं तोड़े इसको। चलो तो बाह्य विभाजन मान लो ये P है, ये Q है, और यहाँ डॉटेड लाइन करके R कर देते हैं। ये X1 है, ये X2 है, Y2 है, ये कोऑर्डिनेट यहाँ लिखाएगा। चलो सही है। अब यहाँ इसका क्या होगा, तो ये अनुपात M है, ये अनुपात N है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका होगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। उसी तरह होगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। अच्छा उसी तरह इसको क्या बोलते हैं, बाह्य विभाजन, ठीक है। अच्छा अब एगो है और बचा हुआ है मध्य विभाजन। मध्य विभाजन किसको बोलते हैं, क्या बतिया रहे थे अभी, सोनम बतिया रही थी कहाँ, x1 y1 x2 y2। देखो यहाँ पर मध्य विभाजन का फॉर्मूला बताओ, इधर लड़का हम कोई बोलो, मध्य विभाजन फॉर्मूला बताओ। x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। चलो साहस तो किया कम से कम, सही है, ठीक है। देखो मध्य विभाजन का मतलब क्या होता है, मध्य विभाजन का मतलब ये हुआ कि जो विभाजित होने वाली पॉइंट जो किसी रेखा को विभाजित कर रही है तो बराबर भाग में बांट रही है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ अगर m है तो इधर भी m होगा। बात समझ में आया। अच्छा दोनों यही डाल दो, वैल्यू n के जगह m डाल दो, देखो यही आएगा निकल के, अपने से निकल के आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे निकालें का, बैठा के दिखावे। देखो m x2 प्लस m x1 बाई m प्लस n, my2 प्लस my1 बाई m प्लस m। जरा देखो तो यहाँ से m कॉमन आ रहा है, x1 प्लस x2 हो गया, इन्हें क्या आया 2m, इधर बाई 2m हुआ, m चला गया मामा घर। हाँ x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। एग्ज़ाम में अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो पता नहीं कौन घर जाना पड़ेगा, इसलिए घबराओ नहीं, ठीक है। याद भी नहीं रहेगा कि कहाँ जाएं, इसलिए पढ़ लो। चलो सुनो, तो अभी हम क्या बताए, दूरी सूत्र बता दिए, अंतः विभाजन बता दिए, अंतः विभाजन बता दिए, बाह्य विभाजन बता दिए, मध्य विभाजन बता दिए, ठीक है। और क्या है, और होगा क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बाद एक और पॉइंट है संरेख। चलो ये पहले दोनों तीनों पर चर्चा कर लेते हैं, तब वो समझाएंगे उदाहरण। खत्म हो जाएगा आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलो अब चर्चा करते हैं त्रिभुज, ठीक है। एक त्रिभुज है ये A B C, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3।
बताओ इसका फॉर्मूला। तो यहाँ क्या लिखते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। किसी को याद है बोलो। हाँ बताओ। हाँ चलो 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 ठीक है, 123, 231 और 312। गुड। देखो ये जो है ना, ये इस टाइप के फॉर्मूला को याद रखने के लिए वो कोड है। ये अगर ये कोड याद है और ध्यान दोगे कि ब्रैकेट के बाहर x है, ब्रैकेट के अंदर y है, हो गया याद। ये याद हो जाएगा तो आराम से निकाल लोगे। देखो कैसे, तो यहाँ पर लिखते हैं x1, पहला कोड यूज हो गया। दूसरा है y2 माइनस y3, ये दोनों उपयोग हो गया। x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। ठीक है। अब देखो इसमें कहोगे ये भी अगर ना याद रखें तो एक रास्ता और है। अरे 1 2 3 ये पीटी जो करवाता है, 2 3 1 और 3 2 1, 3 1 2 3 1 2। घबरा नहीं ना, हम बताते हैं। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और घूमना ऐसे है। अब अगर 1 लिख रहे हैं तो क्या होगा, 1 2 3। अच्छा 2 लिख रहे हैं तो क्या होगा, 2 3 1। 3 लिख रहे हैं तो क्या होगा, लो आया। तो ये याद रखने का एक टेक्निक हो गया है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी में चर्चा करना है संरेख शब्द। संरेख, संरेख का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक बिंदु जब एक ही लाइन पर आ जाए। अच्छा, एक बिंदु से होकर कितनी लाइन गुजरती है, अनंत। और 2 बिंदु से होकर के एक लाइन गुजरती है। अब एक लाइन जब गुजर गई है तो उस पर एक लाइन पर कितना बिंदु आ सकता है, अनंत, अनंत बिंदु आ सकता है। लेकिन 2 बिंदु दिया हुआ है तो उस पर एक ही लाइन आ सकता है। लेकिन अगर लाइन हम खींच दिए हैं तो उस पर अनंत बिंदु आ सकता है। एक बिंदु है तो अनंत रेखा खींची जा सकती है। ये सब याद रखने वाली चीज है। तो देखो अभी हम क्या समझा रहे हैं, संरेख। संरेख शब्द ऐसे समझो कि मान लो कि एक यह त्रिभुज है AB और ये C त्रिभुज है। तो हम क्या देख रहे हैं कि क्षेत्र कुछ ना कुछ बना रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ क्षेत्र बना रहा है। तो क्षेत्रफल इसका कुछ ना कुछ निकलेगा। तो वही क्षेत्रफल यहाँ निकाला हुआ है। अगर मान लो यह पॉइंट घसक के आ गया, खिसक करके यहाँ अब भी कुछ क्षेत्र बना रहा है, कुछ ना कुछ क्षेत्रफल निकलेगा। मान लो आ गया ये C यहाँ पर, ये सब C है, यहाँ आ गया तो अभी भी निकल रहा है। ये घसकते 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 आ गया यहाँ, देखो यहाँ आ गया। आइए आ जाएगा लास्ट में यहीं पर। क्या कुछ क्षेत्र बनेगा लास्ट में? नहीं बनेगा। अर्थात त्रिभुज ABC का एरिया कितना होगा, 0। अर्थात यही हो गया 3 बिंदु को संरेख होने का शर्त। अब देखो संरेख होने का शर्त जब हो गया तो अर्थात क्या होगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। यही हो गया 3 बिंदु को संरेख होने का शर्त। ठीक है। अब देखो क्या करते हैं इसमें, ये हो गया, क्लियर है, याद रहेगा ना इसे? हाँ, इस तरह से गोल गोल बना करके खेलोगे तो नहीं भूलोगे कभी नहीं। एक आध उदाहरण देखने का। हाँ, 1 मिनट लगेगा। एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं कोई। इधर
चैप्टर निकाल के दो ना। हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेवन। देखो समझाने के लिए हम कोई भी ले लेते हैं, ऐसे कोई भी ले लोगे पॉइंट लोगे तो फॉर्मूला सब पर लागू होता है। 7 - 6 3/4 दिया हुआ है। अनुपात क्या है? 1:2। बस इसमें कह रहा है कि ये मान लेते हैं हम P है, ये मान लेते हैं Q है, यहाँ पर मान लेते हैं ये R है। ये कह रहा है अनुपात में है, M 1:2 के रूप में है, तो R का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो क्या बैठाएंगे? सीधा फार्मूला M x2, M का वैल्यू क्या है? 1, N का वैल्यू बैठा देंगे, आ जाएगा आंसर। देखो M x2 प्लस N x1 बाय M प्लस N, M y2 मैंने 4 दिखाई दे रहा है। चलो N y1 का वैल्यू क्या है? -6/1 प्लस, देखो इसको कर लेंगे सॉल्व, करेंगे सॉल्व, क्या देगा ये? 3 + 14 3, ये कितना देगा? 4 - 12 3, ये कितना देगा? 17 3, ये घटेगा तो यही हो गया। अब इसी में कहता है कि 2:1 अनुपात में बाय विभाजन कर रहा है। बाय विभाजन कर रहा है तो क्या होता है? बस बीच में माइनस होता है, ये वाला प्लस हो जाता है, इधर वाला माइनस हो जाता है, ये सब माइनस आ जाता, माइनस लगा देते सब क्या आ जाता। ठीक है, चलो रहने देते हैं यहीं तक।